बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। देखें जी, आज आपके सामने मैं पेपर की प्रेजेंटेशन का ये खूबसूरत असूल लाया हूँ। देखें, सबसे पहले जब आपका बच्चा लिखेगा तो आपका बच्चा हिस्सा इंशाइया की हेडिंग देगा, फिर जवाब नंबर 3 या 2 या 1। आपने सवाल नंबर नहीं लिखना, आपने लिखना है जवाब नंबर, क्योंकि आपने एग्जामिनर को जवाब देना है। सवाल नंबर कुछ बच्चे लिखते हैं तो ये टेक्निकली ये एक एरर है। इक़्तिबास की तशरीह, उसके बाद हवाला इक़्तिबास, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान ... अखलाक थे, यानी ये पैरा आपको दिया जाएगा। फिर आपने हवाला मतन में ये चीज़ें आपने लिखनी है। सबक का उन्वान, आगे रब्त का साइन आपने लिखना है। रब्त का साइन होगा हिजरत नबवी, ये आप पेन के साथ भी लिख सकते हैं। और फिर मुसन्निफ़ का नाम, इधर भी रब्त का साइन, इसका आधा नंबर है बाकायदा। और आगे मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह, और आगे ये देखें ये तरतीब बराबर हो, यहाँ पे ये तरतीब बराबर हो। और फिर माखज़ कि ये कहाँ से लिया गया, इसकी बुक कौन सी, सीरतुन्नबी है, सिनफ़ है, सीरत निगारी है, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। अब अगर आपका बच्चा ऐसा लिखेगा पेपर में तो आपका बच्चा थोड़ा लिखेगा लेकिन एग्ज़ामिनर को नज़र ज़्यादा आएगा। अगर आपके बच्चे या आपकी पेपर प्रेजेंटेशन ठीक होगी तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि बच्चा थोड़ा लिखकर नंबर ज़्यादा ले लेता है। हैंड राइटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अहम है। हैंड राइटिंग की ये वजूहात हैं कि हैंड राइटिंग अगर खूबसूरत हो और लिखने का अंदाज़ अच्छा हो। ये देखें हाशिए मैंने लगाए हैं दोनों तरफ और इनके दरमियान में खूबसूरत अंदाज़ में मैंने लिखा है। आप पेन का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। और अल्फाज और मानी, नमूना, मिसाल, जैसे ये देखें ये एक अल्फाज है, लफ्ज़ है नमूना, और इसके आगे मानी है मिसाल। अब आपने एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पे आपने लिखना है सियाको सबाक। ये देखें, ये आप लिखेंगे सियाको सबाक। अब सियाको सबाक होता क्या है, इसको ज़रा आपने देखना है कि ये सियाको सबाक ये क्या होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके 3 नंबर होते हैं बाकायदा, और रब्त का साइन आपने लगाना है। अब देखिए सियाको सबाक में आपने लिखना है ये पैरा कहाँ से लिया गया है, इस पैरे से पहले क्या बात हुई है, इस पैरे के बाद में क्या बात हुई है। तो ये 3 बातें, 3 नंबर। और इसके बाद जो बात है वो आपने लिखनी है इसके बिल्कुल बराबर में। ये देखें, ये आप लिखेंगे तशरीह। तशरीह में आपने तफसीलिया का साइन यहाँ पे लगाना है। ये देखें ये 1 2, ये तफसीलिया का साइन है क्योंकि आपने तफसील बयान करनी है। अब तशरीह में आपने इस पैरे की तशरीह कर देनी है कि इसमें क्या क्या बातें हैं। अब ये तरीक़ाकार अगर आपके बच्चे का या आपका होगा तो आप पेपर में बेहतरीन नंबर ले लेंगे। ये खूबसूरत अंदाज़ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स, जो भी वालिदैन हैं, उस्ताद हैं, उनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि उनका बच्चा शेप्स को ठीक बनाए। अब शेप्स हैं कौन सी, ये 3 शेप्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये 3 शेप्स कम से कम ठीक होनी चाहिए। हर पेरेंट को पता हो कि उनका बच्चा क्या ये चीज़ें गोलाई में कर रहा है। फिर उसके बाद ये बोट की जो शक्ल है ये ऐसे बना रहा है, ठीक है, दाल को ऐसे लिख रहा है और स्लाइड वाले रे को ऐसे लिख रहा है। ये हर पेरेंट्स और हर उस्ताद को ये इस बात का इल्म होना चाहिए कि बच्चा ऐसे तो नहीं लिख रहा, या बच्चा ऐसे तो नहीं लिख रहा, या बच्चा दंदाने ऐसे तो नहीं बना रहा। बस ये चीज़ें जो है ना, ये ज़बानी कलामी हर पेरेंट्स को और हर टीचर को इनका इल्म होना चाहिए। फिर जाके पेपर की प्रेजेंटेशन खूबसूरत होगी। अब अगर पेपर की प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसे हो जाती है तो फिर जाके पेपर में बेहतरीन नंबर आते हैं और स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होता है और उसे वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी तालीम आसान हो जाती है। पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी तालीम बहुत आसान हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।